नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आज स्पेशल रिपोर्ट में मैं अंजना ओम कश्यप सीधे गुड़गांव से आपके साथ हूँ। जाम की कहानी, एक ऐसे जाम की कहानी जो दरअसल बन गई गुड़गांव की परेशानी की कहानी, उसकी बदनामी की कहानी। 18 घंटे से ज्यादा का जैम कुछ इस तरह से गुड़गांव को परेशान करता रहा कि अलग अलग जगहों पर लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए परेशान, हताश दिखे। शाम थी, जाम था। 5 घंटे से हम जाम में फंसे खड़े हैं। 4 घंटे हो चुके हैं मुझे जाम में खड़े। रात ढली, जाम बढ़ा। आधी रात हुई, गाड़ियों के पहिए टस से मस नहीं हुए। सुबह हुई, हालात जस के तस। अगले दिन की दोपहर और फिर शाम, जाम जाम और जाम। दिल्ली से सटे गुड़गांव में ऐसा भीषण जाम कभी नहीं देखा गया। जहां से जहां तक नजर डालिए, बस गाड़ियों की कतार। मिनट बीते, घंटे बीते, रात बीत गई, अगली सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हो गई, लेकिन जाम का झाम खत्म नहीं हुआ। गुरुवार शाम करीब 6 बजे गुड़गांव में गाड़ियों के जो पहिए थमे, फिर उनका आगे बढ़ना दूभर हो गया। जो लोग घरों से निकले थे, रास्ते में ही फंस गए। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए जो दफ्तर के लिए रवाना हुए थे, उनकी भी रात सड़क पर ही गुजरी। सड़क किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर से सजी होर्डिंग किसी ब्लैक कॉमेडी की सीन की तरह हो गई है, जिसमें लिखा है हाईवे विकास की नई गति। यहाँ गति कहाँ है, दुर्गति है, दुर्गति। दरअसल गुड़गांव के हीरो होंडा चौक से पूरे गुड़गांव का ड्रेनेज सिस्टम गुजरता है। यहाँ सीवेज का काम चल रहा है। गुरुवार शाम एक तो झमाझम बारिश और ऊपर से हीरो होंडा चौक के पास ही बादशाहपुर नाला टूट जाने से हर तरफ पानी भरने लगा। सड़कें डूब गईं। सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। पानी में गाड़ी चलाना नाव खेने जैसा हो गया। एक बस इस पानी में फंस गई। कई कारें करीब करीब डूबते हुए पार निकली, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियां फंस गईं। बस यहीं से जाम का सिलसिला भी शुरू हो गया। देखते ही देखते दिल्ली जयपुर हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हीरो होंडा चौक के पास का फ्लाईओवर रात से लेकर सुबह तक जाम रहा। हीरो होंडा चौक के पास अंडरपास में भी गाड़ियां रात भर फंसी रही। गुरुवार को हुई बारिश ने गुड़गांव को महाजाम कर दिया। दोपहर को हुई बारिश ने गुड़गांव में ऐसा जाम लगाया कि 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो ट्रकों की कतारें हैं वो लंबी कई किलोमीटर तक लगी हुई है और कहीं भी ट्रक जरा सा भी हिलने का कोई नाम नहीं है। बीच बीच में कुछ कारें भी फंसी हुई हैं। आधी रात के बाद लोगों का सब्र जवाब देने लगा तो एक जगह की रेलिंग तोड़ दी गई। इसके बाद कुछ गाड़ियां रेलिंग तोड़कर वापस मुड़ गईं, मगर सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर 1 इंच भी हिल नहीं पाई। हो गया आप जाम में फंसे हुए आपको? 3-4 घंटे। जो ट्रैफिक जाम है, रात से बारिश की वजह से पानी भरा होने के चक्कर में गुड़गांव में पूरा गुड़गांव ही सील हो गया, पूरा पैक हो गया। कि मतलब आज की ड्यूटी तो आपकी खराब हो गई है? हाँ, बिल्कुल खराब हो गया। हम वेट कर रहे हैं कभी ट्रैफिक खुलेगा, हम लोग पहुंचे। नीचे पानी, ऊपर बारिश और पहिए जाम। इस हालात में लोग बिलबिला गए। सैकड़ों लोग कारों के भीतर बंद रहे। कुछ लोगों ने गाड़ियां बंद कर सड़क पर खड़े होकर रात काटी, तो कई लोगों की रात ट्रक की छत पर कटी। गुड़गांव के हालात बिगड़े तो मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने हरियाणा क्राइसिस मैनेजमेंट की आपात बैठक बुलाई। फौरन आईआरबी और एसटीआरएफ की एक कंपनी के साथ होमगार्ड्स के 200 जवान मौके पर भेजे गए। जो गाड़ियां पानी घुसने के चलते सड़क पर बंद हो गईं, उन्हें क्रेन से उठवाने का काम शुरू किया गया। हमने क्रेन्स लगा के उनको वहां से मूव किया है और विशेष तौर पे जो बॉटलनेक था वो था हीरो होंडा चौक पे, जो कि इस समय एक फ्लाईओवर निर्माणाधीन है वहां पर, जिसकी वजह से कुछ स्पेस की भी वहां पर कमी है। तो हीरो होंडा चौक पर क्रेन के माध्यम से जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स थे उनको हटा दिया गया है। हरियाणा के कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क भी जाम खुलवाने की मशक्कत में जूझते दिखे। नेशनल हाईवे 8 के ऊपर इतना ट्रैफिक है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जो आप देख सकते हैं इस समय चल रही हैं। इसको कहीं से भी डाइवर्ट कर पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी रोड्स हमारे पास आसपास अवेलेबल नहीं है। तो इस सारे ट्रैफिक को प्लान करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है।
इस जाम ने गुड़गांव जैसे हाईटेक शहर की जमीनी हकीकत की पोल खोल कर रख दी। हम लोग इस समय गुड़गांव पर मौजूद हैं। ये रास्ता जो है ये इफ्को चौक को जोड़ता है। आगे आप देख सकते हैं जाम की पूरी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कल रात से ही, कल शाम से ही, जब से बारिश हुई तब से यहाँ पर जाम बना हुआ है। पूरा का पूरा गुड़गांव जो है इस जाम के चलते, जाम के जंजाल में फंसा हुआ है। जो गाड़ियां भी दिल्ली से इफ्को चौक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ये अंदर जाकर के पूरी तरह जाम में फंस जाएंगी। 2 दिन की बारिश ने गुड़गांव के ड्रेनेज सिस्टम का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। इस जाम में किसी का दफ्तर छूटा, किसी की ट्रेन, किसी की फ्लाइट। अपनी मंजिल से जो कुछ मिनट की दूरी पर थे, वो दूरी वो घंटों में भी तय नहीं कर पाए। सवाल ये है कि इस नर्क का आखिर जिम्मेदार कौन है? चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अंकित यादव और मणिदीप शर्मा, गुड़गांव आज तक। जिंदगी जहन्नुम बन गई सिर्फ एक जाम की वजह से गुड़गांव में। जी हाँ, गुड़गांव में बीती रात जिस तरह की जाम का लोगों को सामना करना पड़ा, बच्चे बिलबिलाते रहे, महिलाएं परेशान रही सड़कों पर, कई लड़कियां थी, पुरुष थे जो अपने दफ्तर में रात काटने को मजबूर हो गए। आइए, जिन्होंने जाम को इस तरह से झेला है, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। जाना है मेरे को, दिल्ली से हम आ रहे थे और करीब हम यहाँ 7 बजे आ गए थे और अभी 12 बज चुके हैं। 5 घंटे से हम जाम में फंसे खड़े हैं। कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? यहाँ खड़े हुए 1 घंटा हो गया। 2 घंटे से जाम में फंसे। 2 घंटे से जाम में फंसे। क्या अभी तक कोई मदद नहीं आई ट्रैफिक पुलिस या कोई और जिला प्रशासन का अधिकारी? कितनी देर से जाम में फंसे हैं? 2 घंटे हो जाए, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा, करीबन 4 घंटे हो चुके हैं मुझे जाम में खड़े। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा। मतलब पानी की व्यवस्था है ना, कुछ खाने की। सुबह से घर से भूखे निकले, बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ वाले भी बीमार पड़े, बेटी है वो तो। पिरोड़ा पे 5 घंटे से आप फंसा हुआ हूँ, जयपुर दिल्ली हाईवे के अंदर। कोई प्रशासन का हाथ में नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। लाखों हजारों गाड़ियाँ फंसी हुई है। मतलब लोग इतने परेशान है कि पूछे नहीं। इतना जाम लगा हुआ है कि हम लोग रात बादशाहपुर से पैदल चलकर 10 किलोमीटर जाकर रूम पे पहुंचे हैं। वैसे गाड़ियां निकल नहीं रही हैं, पासिंग नहीं हो रही हैं। रात भर के गाड़ियां यहीं पे अभी खड़ी हैं जो पास नहीं हुई। मैं बॉस, मेरे को पूरे 2.5 घंटे हो गए। 2.5 आवर। कहाँ हो, कितने बजे तक पहुँचता? मेरा टाइमिंग था 11 o'clock। जो मैं घर से निकला था 9 बजे निकला था मैं, और अभी 11:40 हो गया। अभी 11:40 हो गया। तो सड़क पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको दिखा जाम? ट्रैफिक पुलिस वाला मेरे को कोई नहीं दिखा। कितने बजे ड्यूटी पहुँचना है? 10 बजे। कब से वेट कर रहे हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। क्या कुछ मिल नहीं रहा कि लोग मना कर दे रहे हैं? क्या नहीं, कुछ मिल नहीं रहा। जरा सी बारिश ने मिलेनियम सिटी का शर्मनाक सच सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखने को गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े MNC के दफ्तर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और उन सब में रहते हुए लोग। लेकिन इन सब के बीच एक बारिश ने जिस तरह से पोल खोल दी है, वो साफ बताता है कि जो बुनियादी ढांचा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें इतनी बड़ी खामियां हैं कि एक बारिश में बेहाल हो गया गुड़गांव। मिलेनियम सिटी की चमक तो लगातार बढ़ती गई, लेकिन शहर के लिए जरूरी इंतजामात पूरे नहीं किए गए। जिसे हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट या एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बेशक वो रोड्स हुई, ड्रेनेज हुआ, साइड वॉक, फुटपाथ्स, सीवेज की लाइनें, ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज नहीं है अंदर की डेवलपमेंट से। ये चीज़ पूरी एक सेक्टर लेवल पे प्लान होनी चाहिए। गुड़गांव में जाम का सबब आप खुद देख सकते हैं। सड़क के सबवे पर पानी भरा है, नाला पूरी तरह चौक है और सड़क के नीचे अंडरपास में कमर भर पानी है। ये आप देख सकते हैं, घुटने घुटने पानी में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बल्कि घुटने से ऊपर तक पानी है। और ये कोई स्विमिंग पूल या तालाब नहीं है, ये एक सबवे है जो सड़क पार करने के लिए बनाया है, जो पैदल यात्री हैं। लेकिन हालत आप देख सकते हैं गुरुग्राम के इस सबवे की कि यहाँ पर घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर निकल कर के आए कितना पानी है और कितनी मुश्किल इस पानी भरने की वजह से होती है। कम इसमें 4 फीट पानी है और आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। ड्यूटी आने जाने में क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। 1 घंटे बारिश होती ही अंडरपास में कमर तक पानी आ जाता है। हीरो होंडा चौक में भी यही हाल होता है और जाम का वजह यही है।
मिलेनियम सिटी में ऊंची इमारतें तो बन गई, लेकिन शहर बसाने वालों ने यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पर कितना काम किया, 2 दिनों की बारिश ने इसकी पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ कपिल शर्मा, गुड़गांव, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बात कुदरत के हाहाकार की। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहा है। जी हाँ, बिहार में तो बहुत बुरा हाल है। लगभग 22 लोग मारे जा चुके हैं इसी बाढ़ की वजह से। कई लोग इस वक्त भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। 18 लाख लोग कई जिलों में प्रभावित हैं बिहार में बाढ़ की वजह से। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने हवाई दौरा किया। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का हाहाकार। घर बार बह गए, खेत खलिहान उजड़ गए। जिंदगी पर प्रहार कर रहा है सैलाब। बाढ़ ने आधे देश को बर्बाद कर डाला। देश के 8 राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। नदियां उफन रही हैं, सैलाब सब कुछ तहस नहस कर रहा है। जिंदगी पर कुदरत ने ऐसा धावा बोला है कि लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं। हजारों आशियाने सैलाब में समा गए हैं। आज हम आपको देश में कुदरत के विनाश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार के कटिहार जिले की इस तस्वीर को देखिए, कैसे सैलाब सब कुछ तहस नहस कर रहा है। सैलाब ने पहले इस इमारत के परखच्चे उड़ा दिए और उसके बाद पानी का जोर ऐसा चला कि पूरी इमारत को ही ढहा दिया। जिस वक्त ये मकान गिरा, पास खड़े लोग भी दहशत से भाग खड़े हुए। आप देख सकते हैं कि कैसे कटिहार जिले के गांवों की बाढ़ ने दुर्गति बना दी है। इस सरकारी स्कूल को देखिए, बाढ़ के पानी में स्कूल डूब चुका है। गांव के कुछ लोगों ने यहाँ शरण ले रखी थी, लेकिन उन्हें भी दीवारों पर चढ़कर जान बचानी पड़ी। यहाँ घरों की छतों तक पानी पहुंच रहा है। लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं। बिजली घर डूबे हैं, पेट्रोल पंप डूबे हैं, कार डूबी है, ट्रैक्टर डूबे हैं। अब इस शख्स को भी देखिए, कैसे बाढ़ के पानी में सिलेंडर को तैरा कर ले जा रहा है। बाढ़ कैसे तबाही मचा रही है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। एक के ऊपर एक 3 तख्त रखे हुए हैं और लोग इन पर सो रहे हैं। कोई पेड़ों पर चढ़ा हुआ है। तो इस बच्चे को भी देखिए, कैसे बाढ़ के पानी में बोरी पर लेटकर तैरता हुआ नजर आ रहा है। कटिहार से लोग अब पलायन कर रहे हैं। गांव में पूरा पानी हो गया, डूब गया। परिवार कहाँ है नहीं है कोई पता नहीं। इसका लाचार बेबस है, अभी गांव भी नहीं जा सकते हैं। बहुत मजबूरी में है हम फंसे हुए। ऐसा पानी कभी नहीं देखे थे। पूरा घर तस्वीर है, बाल बच्चा सब भूख से परेशान है। न प्रशासन की भी कोई सहायता नहीं है। अभी परिवार कहाँ है नहीं है कोई पता नहीं। खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं है। अब बिहार के दरभंगा के हालात भी देखिए। जहां तक नजर जाती है, पानी ही पानी नजर आता है। झुग्गी झोपड़ियां सब कुछ बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों को नावों पर बचाकर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, बाढ़ के पानी में हैंड पंप भी डूब गया है। ये तस्वीरें गोपालगंज की हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर डूबे हुए हैं, बस्तियों में नावें तैर रही हैं। इस बूढ़ी महिला को देखिए, भगवान से प्रार्थना कर रही है, कुदरत अपना प्रहार करना बंद कर दे। गोपालगंज के बाढ़ पीड़ित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। बिहार में गंडक नदी अपने पूरे उफान पर है और खासकर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और नेपाल की तरफ से भी जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके वजह से जो गंडक के लो लाइंग एरियाज हैं उन गांव में जो है पानी भर चुका है। बिहार में बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 18 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। करीब 1630 गांवों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 50,000 हेक्टेयर खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। बिहार में 3,88,416 लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है।
350 से ज्यादा राहत कैंप बनाए गए हैं। कोसी, महानंदा, कनकई, रेतुआ, मेची, बकरा नदियों में बाढ़ आई हुई है। बिहार में मुसीबत दोहरी है। एक तो नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश का पानी कोसी नदी में छोड़ा जा रहा है, दूसरा बिहार में भी खूब पानी बरस रहा है। उत्तर बिहार के 10 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। अब धीरे धीरे पानी घट रहा है, लेकिन इसके चलते जो प्रभाव आया है, और हमने कहा है कि न सिर्फ तत्काल राहत बल्कि पूरी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। नेपाल का हाल कितना बुरा है इसका अंदाजा भी आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देखिए कैसे सैलाब अपनी हदें लांघ रहा है, देखकर ही दहशत होने लगती है। पानी सब कुछ तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहाँ की नदियां उफन रही हैं, हेलीकॉप्टरों से तबाही पर नजर रखी जा रही है। घर बार उजड़ गए हैं। नेपाल में सैलाब ने विनाश का रूप अख्तियार कर लिया है। नेपाल की तबाही बिहार में भी अपना असर दिखा रही है। बिहार के लोगों की जिंदगी पर धावा बोल रही है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं असम में बाढ़ की त्रासदी वाली, झकझोरने वाली दरअसल तस्वीरें। जी हाँ, यहाँ भी 21 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं और जिंदगी पर धावा बोल रही हैं। असम में बाढ़ की त्रासदी की कहानी देखिए। हिंदुस्तान का उत्तर पूर्वी इलाका फिलहाल बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। नॉर्थ बंगाल से लेकर असम के ज्यादातर इलाकों में तबाही का मंजर ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाए। सब कुछ बाढ़ के पानी में समा चुका है। घर बार, खेत खलिहान, सड़कें, बस बची है तो जिंदगी की आस। टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर असम का डिब्रूगढ़ फिलहाल बाढ़ के हालात से जंग लड़ रहा है। गांव में पानी घुस आया तो लोग नावों पर जिंदगी बसर करने को मजबूर हो गए। नावों पर ही खाना पक रहा है, नावों पर ही रातें गुजर रही हैं। कुछ खुशनसीब हैं जिन्हें बंद स्कूलों में आसरा मिला है। राहत के नाम पर ज्यादा कुछ तो नहीं, हाँ पानी के पैकेट कहीं कहीं जरूर मुहैया है। पानी बहुत दिक्कत होता है, आदमी सब रहता है। मैंने घर में कोई भी नहीं है। घर में कहीं नहीं है, सामान सब बर्बाद हो गया। तस्वीरें काजीरंगा के जंगलों की है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा जलमग्न है। काजीरंगा में बने 130 फॉरेस्ट कैंप पानी में समा चुके हैं, तो जंगली जानवर जान बचाने की खातिर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। देखिए कैसे ये गैंडा पानी के खौफ के मारे गांव में घुस आया। लोग इसे भगा रहे हैं, लेकिन ये बेचारा जाए तो जाए कहां। असम में ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां उफान पर हैं। राज्य के 22 जिलों के करीब 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों को सरकार ने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। आपदा प्रबंधन, प्रशासन, राहत और बचाव कार्य, इन शब्दों के असल मायने दरअसल इन्हीं तस्वीरों में छिपे हैं। नॉर्थ बंगाल, जिसकी सीमा भूटान से लगती है, बाढ़ का पानी गांव में तबाही न मचाए, उसे रोकने के लिए सिरांग जिले के लोग खुद ही बांध बनाने लगे, लकड़ी और पत्थरों के सहारे। नॉर्थ बंगाल के अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 150 गांव के 70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। खैर, इंद्र देवता का रौद्र रूप ऐसे ही जारी रहा तो जनता के सामने आने वाले दिनों में आफतों का अंबार खड़ा हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। और इस बार बाढ़ से हालात सिर्फ उत्तर पूर्व में खराब नहीं हुए हैं। दक्षिण में बेंगलुरु,
पश्चिम में मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात हैं, इधर दिल्ली एनसीआर में भी इस बार बुरा हाल है। तमाम जगहों में, अलग अलग जगहों पर भारत में इस बार बाढ़ और भारी बारिश ने धावा बोला है। ये तस्वीरें बेंगलोर शहर की हैं। आप देख सकते हैं मूसलाधार बारिश का पानी घरों में घुस गया है। बेड पूरी तरह से पानी में डूबा है। लोग अपने घरों का सामान इधर से उधर कर रहे हैं। बुजुर्गों को घरों से निकालकर नावों पर बिठाया जा रहा है। कॉलोनियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। अचानक मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ से बेंगलोर की पॉश कॉलोनियां पानी में समा गई हैं। आप देख सकते हैं कि आधे आधे मकान डूबे हैं। लोग पानी से बचने के लिए ऊपरी मंजिलों पर चढ़े हुए हैं। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि गाड़ियां भी आधी आधी डूबी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी डूबी हुई है और उस पर लोग लद कर जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में बेंगलोर में इतना पानी बरसा है कि सड़कों पर मछलियां तैर रही हैं और लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। आप भी देखिए कैसे लोग जाल से सड़क पर मछलियां पकड़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में सिलिकन सिटी में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भयंकर बारिश ने बेंगलोर की जैसे सूरत ही बदल दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी पानी में समाई हुई है। बीती रात से मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही है। शहर के निचले इलाकों में 2 फुट तक पानी भरा है। बीती रात को मुंबई के कई इलाकों में बारिश से पेड़ भी गिर गए। तस्वीरें अंधेरी पश्चिम की हैं। यहाँ एक कार पर बड़ा सा पेड़ गिर गया। दिल्ली में बादल जबरदस्त बरस रहे हैं, लेकिन ये पूरी दिल्ली जानती है कि दिल्ली में बारिश का आना मतलब मुसीबतों का आना है। फिर सड़कों पर पानी भरा है। दिल्ली में मानसूनी बारिश के हाल को अगर हम अंग्रेजी कहावत के जरिए कुछ यूं बयां करें कि व्हेन इट रेन्स इट पॉर्स, तो गलत नहीं होगा। झमाझम बारिश हो रही है, जमकर बारिश हो रही है और इस बारिश में खासतौर से जो सिविक एजेंसीज और दिल्ली सरकार के दावे हैं वो खूब धुल रहे हैं। हम इस समय ठीक जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर उसके नीचे खड़े हुए हैं, सिर्फ ये हाल बताने के लिए कि एमसीडी जो कि जलभराव जो हटाती है वो उसके ठीक हेडक्वार्टर के नीचे क्या हो रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। तो क्या अक्सर यहाँ पर पानी ऐसे ही भर जाता है? सर, इलाके के जो एमएलए हैं हमारे आसिम अहमद खान, अक्सर उनको शिकायत की गई है काम के लिए, लेकिन जल भराव के लिए इतनी बुरी हालत है कि काम करके राजी नहीं है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी खूब बारिश हो रही है। नोएडा में दिन में अंधेरा सा छा गया और मूसलाधार बारिश हुई। तो गुड़गांव में भी बारिश जोरदार हुई है। यहाँ भी सड़कें दरिया बन गई हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी हाल कुछ इसी तरह के बने हुए हैं, जैसे हमने आपको अलग अलग जगहों के दिखाए। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी कुदरत का प्रकोप। एक तरफ उत्तराखंड की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, तो उत्तर प्रदेश में 3 नदियां घाघरा, शारदा और गंगा इस वक्त तूफान पर हैं। आसपास के गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के खटीमा का हाल भी देखिए। मूसलाधार बारिश ने जिंदगी थाम कर रख दिया है। यहाँ अस्पतालों में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं वार्डों में पानी है, एक्सरे रूम में पानी भरा है। खटीमा में सड़कें पूरी तरह से पानी में समा गई हैं। बस्तियों से लेकर बाजारों तक पानी ही पानी है। खेतों में भी पानी भर गया है। यहाँ की नदी उफन रही है। पहाड़ों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। हालात उत्तर प्रदेश के भी अच्छे नहीं हैं। यूपी में भी लगातार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में घाघरा, शारदा और गंगा नदी उफन रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हरदोई की हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों का पानी छोड़ने से गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। हरदोई के बिलग्राम तहसील के कटरी परसोला गांव में एक प्राइमरी स्कूल की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। गंगा का लगातार बढ़ता जलस्तर मिट्टी को काट रहा है। आसपास के गांवों में लोग डरे हुए हैं। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।